दिन से आप देख रहे हो कि हमारा बेगूसराय से लगातार ब्लॉग आ रहा है भाई। उसका रीज़न था बेगूसराय में हम फंस गए थे। तो भाई इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप सोच रहे हो कि बार बार एक ही चीज़ दिखाई जा रही है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। आज हम यहाँ से निकल जाएंगे। फाइनली गाड़ी हमारी लोड हो चुकी है। और भाई आज दिल हो रहा है गार्डन, क्योंकि आज हो रही है बारिश पिछले 2 घंटे से। आज बारिश तो यानी कल भी हुई थी, लेकिन आज ज़्यादा बारिश हो रही है। यानी कल तकरीबन 15-20 मिनट बारिश होके तो भयानक गर्मी हुई थी। तो गर्मी तो आज भी थी सुबह से, लेकिन पिछले लगभग 12 बजे से तो अभी 2:30 बजा हुआ है, तो भारी बारिश हो रही है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए भाइयों, यानी बारिश हो रही है। और भाई बहुत सुकून है आज, यानी सर्दी सी महसूस हो रही है। यानी गर्मी नहीं है, कहने का मतलब सर्दी तो इतनी नहीं है, लेकिन गर्मी नहीं है। तो भाई गाड़ी तो लोड हो ही जाएगी, हो चुकी है, बस थोड़ा सा माल बचा है। लेबर पीछे बैठी है क्योंकि बारिश हो रही है ना, उस वजह से लेबर अभी अलग है, क्योंकि भीग जाएंगे वो लेबर वाले। तो भाई आज हम यहाँ से निकल जाएंगे और जौनपुर का हमारे लिए लोड है ये। अभी दोस्तों ये बूंदें बारिश यानी बंद हो जाएगी ना, तो पीछे देख के आएंगे कितना लोड हुआ कितना नहीं। वैसे अनुमान में थोड़ा ही बचा हुआ, क्योंकि कम से कम यानी 11 बजे से लोड कर रहे हैं और 12 बजे बारिश स्टार्ट हुई है। और जब हल्की थी बारिश तो, लेकिन अभी बारिश थोड़ी ज़्यादा है, तो बस थोड़ा सा ही बचा हुआ। ये जो लिफ्ट होती है ना वजन उठाने वाली, उससे ये पाइप लोड हो रहे हैं। ड्राइवर भाइयों के लिए एक भाइयों बहुत ज़रूरी सूचना दूंगा मैं। वैसे तो सबको पता है कि ज़्यादातर ट्रक में भाई हमेशा चोरी हो जाती है, क्योंकि चोरों को पता रहता है कि भाई नाइट में गाड़ी अगर पूरी नाइट किसी ड्राइवर ने गाड़ी चलाई तो वो बेहोश सोएगा। फिर वो और गाड़ी हल्की फुल्की हिलती है ना, फिर ये बंदा जगने का नहीं है। तो भाई वो चोर क्या करते हैं, मेरे साथ ये खुद हुआ है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, अनुमान से, कि वो ये करते हैं कि ये यानी तिल्ली शीशा है ये वाला, इसकी ये रबड़ है ना, ये बाहर से ज़रा से छुटाओ, ये शीशा तुरंत निकल जाएगा, इसे तोड़ने की ज़रूरत ना है। तो भाइयों जब हम गाड़ी पर आए थे ना, तो ये सबसे पहले ये फ्रेम लगवाया है हमने, ये लोहे का है बहुत मजबूत। वैसे तो ज़्यादातर बॉडी वाले ये वाला लगाते हैं, ये जो बाहर लगा हुआ है ना, लेकिन ये टूट जाएगा, ऐसे पकड़ के हाथ से खींच दिया ना टूट जाएगा, लेकिन ये नहीं टूटने का, ये बहुत मजबूत है। तो मैं सभी ट्रक ड्राइवर भाइयों से कहना चाहूँगा कि भाई यानी थोड़े पैसे खर्च होते हैं, लेकिन ये फ्रेम साइड का होता है ना तिल्ली शीशा का, इसे ज़रूर लगवाएं, इससे बहुत सेफ्टी है। यानी अगर ये लगा हुआ है ना तो गाड़ी लॉक है, तो गाड़ी खुल नहीं सकती है, चोर कितनी भी कोशिश कर लें। और चोरों की इतनी हिम्मत नहीं है कि इस वाले फ्रेम को तोड़ें फिर ये शीशा तोड़ें तब चोरी करें, इतनी चोरों की हिम्मत नहीं है। इससे क्या होता है दोस्तों कि ये जो तिल्ली शीशा है ना, इसको निकाल के और ऐसे अंदर से हाथ डाल के, जैसे ये गाड़ी अब यानी ये लॉक है, तो यहाँ से यानी यहाँ से हाथ डाल के इधर को ये ऐसे करके तुरंत खोल लेते हैं। अगर ये भी लॉक अगर लगा हुआ है ना, तो उसको ऐसे करके ऐसे खोल के और गाड़ी तुरंत खुल जाती है। तो सभी भाइयों से कहना चाहूँगा भाई इस सुविधा को ज़रूर करवाएं। दोस्तों मैंने अभी एक वीडियो देखी है भाई, एक ड्राइवर भाई पुलिस वाले से बहस कर रहा है, वो पैसे के लेन देन में कुछ ऐसा ही हुआ है, वो बाद में उसका 20,000 का चालान भी कट गया। तो मैं सभी ड्राइवर भाइयों से कहना चाहूँगा भाइयों, पुलिस वालों से बहस कभी मत करो। हालांकि ये अवैध उगाही तो है ही, वैसे बगैर वजह के लगते हैं, तुम्हारी यानी हाइट है या नहीं, ओवरलोड है या नहीं, लेकिन पैसे अगर गाड़ी रोक वाली तो पैसे देने पड़ेंगे। और भाई मैं तो कहूँगा दे दो पैसे, एक बार दे दो उन्हें। हाँ जय जाएगा, जहाँ 500 लगते हैं वहाँ 300 लगेंगे। अगर बात आप तरीके से करोगे, प्यार से बात करोगे, इज्जत से, तो भाई वो कम पैसों में मान जाएंगे। बहसबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो सरकारी नौकर हैं भाई, तुम्हें पचड़े में फंस देंगे अगर उनसे बहसबाजी करोगे तो। बतेरे ड्राइवर भाई ऐसे हैं कि पुलिस वाले ने हाथ दिया, गाड़ी भगा दी। भाई ऐसा काम तो कभी नहीं करना चाहिए, गाड़ी भगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। पैसे दे के निकल जाओ, ऊपर वाला हमें दूसरी जगह से देगा, लेकिन उसे दे दो पैसे, क्योंकि उसके पास अधिकार है, वो सरकारी नौकर है, तुम्हें पचड़े में फांस देगा वो अगर पैसे नहीं दोगे तो। ठीक है भाइयों, ये बारिश बंद हो जाए उसके बाद देखते हैं, और यहाँ से हम टाइम से निकलेंगे फिर। तो दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं, और भाई चल के देखते हैं कितना लोड हुआ कितना नहीं। बस थोड़ा भाई बचा होगा। और भाई बारिश हो रही है बंद, अभी हल्की हल्की बूंदें हो रही हैं, ये देखिए। और भाई मौसम हो गया है बिल्कुल सुहाना, बेहतरीन ठंडा मौसम हो गया है। चल के देखते हैं क्या कंडीशन है लोडिंग की। तो दोस्तों ये कंडीशन है, बस आधी से ज़्यादा लोड हो चुकी है और पानी भरा हुआ है भाई चारों तरफ। ये देखिए बारिश हो गई तो मौसम ठंडा हो गया।
और भाई लोग काफ़ी तसल्ली हुई है भाई। अभी भी बादल गरज रहे हैं, बारिश तो नहीं हो रही है, हल्की हल्की बूंदें हैं भाई। जब से आए तब से गर्मी के मारे इतनी हालत ख़राब थी, आज थोड़ा सुकून हमें मिला है आज। तो ठीक है भाइयों, अभी 4 बजे हैं, यानी 5 बजे फाइनल कर देंगे, पेपर हमें तुरंत मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम तुरंत ही निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से नो एंट्री नहीं है। एक गाड़ी और लोड हो रही है, जय माता कार्गो कैरियर, ये भी अपने हरियाणा की है, हरी इच्छा। भाइयों 5 गाड़ी हमारे साथ लगी थी रात, यानी 5 कंटेनर अंदर आए थे बाहर से, हमारी तो अंदर ही खाली हुई थी। तो ये 5 नाइट में ही बोला था कि नाइट में लोड हो जाएंगी, लेकिन एक भी लोड नहीं हुई। ये 5 दिन में ही लोड हुई हैं। आज हमारे सेठ का फ़ोन आया था कि भाई लोड हुई गाड़ी, मैंने कि लोड हो रही है। बोल रहे थे कि नाइट के लिए बोल रहे थे, मैं नाइट में नहीं हुई कोई भी गाड़ी। और भाई पानी भरा हुआ है, ये देखिए काफ़ी पानी भरा हुआ, मालूम नहीं हो रहा है, लेकिन ये देखिए बार लेंटर ORCC का फर्श है ना ये, इसलिए पानी मालूम नहीं पड़ रहा है इस पर। दोस्तों 8 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं कैंटीन में। भाई पहले खाना खा लेते हैं, तो यहाँ तो परमानेंट कैंटीन में खाना पड़ रहा है, शायद पूड़ी बनाई है इन्होंने। दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं भाई, अभी तक लोडिंग कंप्लीट नहीं हुई। एक बार देखते हैं चल के कितना बाकी बचा है, कहीं ऐसा ना हो गाड़ी रोक दें आज, क्योंकि कल गांधी जयंती है, कल लोड नहीं हो पाएगी। देखते हैं चल के। तो दोस्तों लोड हो चुकी है, ये देखिए बस थोड़ी सी बची है, यानी लगभग 2 फुट जगह। तो दोस्तों अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो 2 फुट जगह बची है तो लोड हो ही जाएगी। कुछ ठेली से माल अंदर से लेके आ रहे हैं ये। हम दोस्तों यहाँ से निकल लेते हैं। भाइयों बारिश हो रही है आज, बारिश बंद नहीं है सुबह से, बादल भी तड़फ रहे हैं। और ये देखिए भाई लाइट लगी हुई है, बिल्कुल बेहतरीन VIP, बूंदें अभी भी गिर रही हैं। खाना पीना खा के फाइनल हो लिए भाइयों हम। अब ये लोड हो के पता नहीं सील लगाएगी या नहीं इसमें, उसके बाद कांटा हो जाए, पेपर मिल जाए, हम यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। दोस्तों ऐसा अनुमान लग रहा है भाई गाड़ी हमारी रुकेगी आज, क्योंकि 9:45 बज चुके हैं और भाई किसी ने कुछ बताया नहीं है। अभी वो बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा भारी बारिश है। मैं आपको बारिश दिखाता हूँ, ये देखिए भाइयों, तो लाइट हैवी लगी हुई है, इसकी वजह से 3 गाड़ी खड़ी हैं, ये भी शायद लोडिंग के लिए खड़ी हैं। तो ये देखिए भाई बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, बिजली भी तड़प रही है। अब एक बार फ़ोन करते हैं ट्रांसपोर्टर से, ऑफिस में तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि बारिश में होते हुए जाना पड़ेगा, तो भीग जाएंगे। फ़ोन करके पूछ लेते हैं भाई निकल पाएगी गाड़ी, नहीं निकल पाएगी। दोस्तों अभी बात की है ट्रांसपोर्टर से, वो हमसे ये कह रहा था कि भाई नाइट में भी लोड होती है, तुम्हारी गाड़ी 100 में 100% निकाल के छोड़ेंगे आज। तो भाई ठीक है, अब इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बारिश नहीं थी ना, या गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, जब ज़्यादा परेशानी थी। अब निकली जाएगी, बस 1-2 फुट जगह बची है तो निकली जाएगी, अब इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली दोस्तों गाड़ी लोड होके ओके हो चुकी है, रात के बज रहा है 1 अभी। अब भाइयों हमें इंतज़ार है पेपर मिलने का, बस पेपर मिल जाए तो यहाँ से हम गेयर मारते हैं, सीधे निकलते हैं, भागते हैं यहाँ से। यहाँ से गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर है आज। और भाई गर्मी यहाँ पे इतनी भयानक पड़ी, लेकिन अब बारिश बंद नहीं है, यानी दिन के लगभग 1 बजे से और रात का 1 बज गया, 12 घंटे हो गए पूरे बारिश होते हुए। तो भाई ये देख सकते हो अभी भी बारिश हो रही है, यानी हल्की हल्की बूंदें अभी भी हैं। तो भाई हमें इंतज़ार है पेपरों का, कांटा हो गया गाड़ी का, हमारी का सब कुछ फिनिश है, कुछ नहीं करना, हमें बस पेपर मिलने का ही इंतज़ार है। ठीक है दोस्तों, तो बस पेपर मिल जाएं, पेपर मिलने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। अभी दोस्तों फाइनली पेपर यानी मिल चुके हैं, पता नहीं कितनी देर के पेपर बन गए, लेकिन ऑफिस वालों ने दिए नहीं। अभी मैं गया था अंदर कि भाई मिल जाएंगे आज, नहीं मिलेंगे तो बोल रहे कि ये ले जाओ, इसलिए बारिश हो रही थी इसलिए वो देने नहीं आए, फ़ोन भी नहीं किया, मैं ले आया ये पेपर। ये देखिए अब चलते हैं। ठीक है दोस्तों, बारिश ही बंद है, निकलते हैं जल्दी से। देखिए दोस्तों नाग महाराज के दर्शन हो गए, अभी हम यहाँ से चले ही हैं। तो भाई गाड़ी हमने रोक रखी है, बस इन्होंने रास्ता क्रॉस कर दिया, भाई पीछे हटा लेते हैं। ये देखिए भाई अब दोस्तों यहाँ से हम चल देते हैं, रुकते तो नहीं, पता नहीं शुभ होता है अशुभ होता है। वैसे तो शुभ ही होना चाहिए, क्योंकि रास्ता मेरे सामने नहीं क्रॉस किया है, रास्ता पहले से ही ऑलरेडी वहीं बैठा था वो, तो मैं चल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं सिमरिया पुल पे, यानी बिहार का जो सिमरिया पुल है। भाइयों ये देखिए कितना लाजवाब सिमरिया पुल बनाया है। हालांकि कुछ दिन पहले बंद था तो यहाँ से गाड़ी निकलती नहीं थी। इधर से अगर जाते ना तो हाजीपुर होते हुए पता नहीं कहाँ घूम के जाना पड़ता। अब ये पुल चालू हो गया, यहाँ से सीधे पटना यानी 100 किलोमीटर 4 लाइन का आखिर रोड बताया है हमें। मैं तो पहली बार जा रहा हूँ, इससे मैं कभी नहीं गया। मैं निकलता उधर गोरखपुर से। तो भाई ये देखिए बहुत लाजवाब बनाया है सिमरिया पुल, एक नंबर, जैसे दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज है ऐसा बना दिया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 6 बज चुके हैं। भाई मैं पहुंच चुका हूं आरा, यानी आरा से पहले पटना की तरफ जो पुल पड़ता है गंगा नहर का, उस पर पहुँच चुका हूँ। भाई मौसम बहुत चिल्ड हो रहा है, ठंडा। भाई मज़े आ रहे हैं गाड़ी चलाने में। भाई हम सोए नहीं है क्योंकि जिस रास्ते से हम आए दोस्तों, उस रास्ते पे वो बाईपास था, उस रास्ते पे पहली बार आए हम, तो पता नहीं कहीं नो एंट्री ना लग जाए, इसलिए रुके नहीं कहीं। अब भाइयों ये पुल पार करके और फिर उसके बाद सोएंगे कहीं। अब तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं आरा, और भाई सुबह के 6:30 बजे हैं अभी, और हम यहाँ से जाएंगे 8-9 बजे के बाद, क्योंकि सोए नहीं है नाइट में, पहले सोना है, क्योंकि अभी जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। यानी हम पूर्वांचल से जाएंगे तो उस पर नहाने धोने की सुविधा नहीं है, तो इसी रोड से हमें नहा के धो के ये गाड़ी वाड़ी सब क्लीन करवा के तभी जाना है। तो अभी जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। भाई सोए नहीं है तो सोना भी ज़रूरी है। और गाड़ी हमने लगा दी है टोल पर, ये देख सकते हो। और भाई ये रोड गया है सीधा बक्सर के लिए। तो ठीक है भाई, आराम करते हैं। मौसम हो रहा है बिल्कुल ठंडा, बादल हो रहा है। भाई बिहार में तो कह नहीं सकते दोस्तों, बाढ़ जैसे हाल आते हैं। यहाँ तो खैर नहीं है इतने, लेकिन उधर दोस्तों बेगूसराय साइड में भाई बाढ़ जैसे हाल आते हैं। बिहार की मिट्टी बहुत पलीत है, इतना पानी भरा हुआ था किसी भी खेत की मैट नज़र नहीं आ रही। वैसे मैं नाइट में वहाँ से निकल आया, लेकिन इस साइड में तो खैर नहीं है इतनी बारिश। उस साइड में बहुत, यानी दिन के 12 बजे से रात के 2 बजे तक बहुत भारी बारिश हुई है बेगूसराय साइड में, और वहाँ से हम निकल आए। भाई बहुत खुशी की बात है। वहीं जब 6 दिन से फंसे हुए थे वहाँ पे, तो हमारी गाड़ी वहाँ से 2:30 बजे निकल पाई है। दोस्तों सुबह के 9 बज चुके हैं। भाई सो के हो लिए फ्रेश, अब हम यहाँ से चलते हैं। ये सेव करवानी है, उसके बाद होटल देख के नहाना है, कपड़े धोने हैं, खाना पीना खाना है, उसके बाद चलते हैं। कई दिन हो गए दोस्तों बगैर नहाए। कल हमने ये मूड धो लिया था, उससे बहुत दिक्कत है। तो चलते हैं दोस्तों। दोस्तों बैक साइड में नाई की दुकान है। भाई 10 बज चुके हैं, सेव करवा लेते हैं। और होटल मिल नहीं रहा है। अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो अपने यूपी में तो मिलेगा ही। ये बक्सर पार कर दी, यूपी में मिल जाएगा। पहले सेव करवा लेते हैं, उसके बाद कुछ नाश्ता करेंगे, तब चलेंगे यहाँ से। दोस्तों सेब बनवा के हो लिए हम बिल्कुल क्लीन। भाई काफ़ी दिन हो गए तो खुजली हो जाती है। हमारे बाल लाइन है, ये बहुत हार्ड बाल है सेब के, तो भाई ये बनवा दिया। भाई जल्दी से चलते हैं, एक साबुन लेना है हमें, उसके बाद नहाना है। फिर यूपी क्रॉस कर जाएंगे, लगभग 40 किलोमीटर बचा है यूपी यहाँ से। अब दोस्तों फाइनली होटल पर पहुँच चुके हैं। भाई नहाने की सुविधा यहाँ पर सही है, नज़र मारी है। बाकी देखते हैं, कुंडी तो है इस पर, बाकी तो पानी तो उसमें होगा ही, देखना क्या है। तो ठीक है चलते हैं दोस्तों, नहा लेते हैं और खाना भी खा लेंगे। 11 बज चुके हैं, यानी 12 बजे फ्री हो पाएंगे। 11:30-12 बजे जाएंगे, 12 बजे तक खाना मिल जाएगा। फिर दोस्तों होटल पर पहुंच चुके हैं और भाई कपड़े धोने हैं। इधर ये कपड़े पड़े हैं और नहाना है हमारे लिए। भाई ये भाई हमारा यही सेविंग पूल होता है, इसमें ये कचड़ा, पानी साफ़ है, बस ये काई जमी हुई है, इसे हम निकाल देते हैं और नहा लेते हैं पहले। दोस्तों नहा धो के हो लिए भाई फ्रेश बिल्कुल, और कपड़े भी हमने धो दिए। और ये देखिए गाड़ी के ऊपर यानी कपड़े डाल दिया था। और ये भाई कपड़े पहन लेते हैं, हम पैंट बॉक्स पहन रखा है। लॉक हुई है गाड़ी, लॉक खोल के कपड़े पहन लेते हैं। और हम यहाँ पे कम से कम 1-1.5 घंटा रुकेंगे, जब तक ये कपड़े यानी पानी निकल जाएगा इनका। अभी अंदर नहीं डालेंगे क्योंकि सीट है ना, उस सीट को भिजा देते हैं ये। दोस्तों नहा धो के फ्रेश हो लिए बिल्कुल। भाई वो फाइनल है, अब हमें कुछ नहीं करना, सीधे पहुंचना। यानी अभी यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर अभी बचा है हमारा सफ़र। तो हम यहाँ से चलेंगे लगभग यानी 3-4 बजे चलेंगे। अभी 12 बजे हुए हैं, और जब तक सामने होटल है, इसी होटल पर हमने नहाया है। ये इधर गाड़ियाँ खड़ी हैं बहुत सारी। तो भाइयों इसी होटल पर खाना खाने के बाद यानी लगभग 12:30-1 बजे खाना मिल जाएगा। 1 घंटा आराम करके जब जाएंगे, क्योंकि जल्दी भागने में कोई फ़ायदा नहीं है। आज तो वैसे भी गांधी जयंती है, छुट्टी है, लेकिन हम पहुंचते हैं।
तो भाइयों नाइट में जो लोड हुई थी ना गाड़ी, यानी 2:30 बजे पेपर मिले थे, तो वहाँ से हम जब ही चल दिए। और बहुत भारी बारिश हुई है भाई बेगूसराय में। तो इधर तो बारिश नहीं है, हाँ हल्की फुल्की बूंद है, लेकिन मौसम अभी भी ख़राब है। इधर ठंडा मौसम हो रखा है। तो बहुत अच्छा है दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं समाप्त कर दें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा लास्ट में, भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, थोड़ी सपोर्ट बनाए रखना।